से शिष्य के 8 पास हो। 8 पास कौन कौन से बताया गया इसमें? संशय माने शंकाएं, ठीक है। दया माने दया कहाँ करने, कहाँ नहीं करने, दोनों चीजें हैं, ठीक है। संशय को पूरी तरह से वो जड़ों को खत्म कर देते हैं जो गुरु होते हैं। भय, जैसे भी तुमने बताया कि मेरे को वहाँ से कॉल आया, वैसे व्हाटएवर जो भी ठीक से हो ना, तो उसके लिए क्या है, डिपेंड्स ऑन आवर सिचुएशन कि अब हमें क्या एक्शन लेना है। ये गुरु का काम है कि वो क्या बता रहे हैं ना, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना और कहाँ पर घटाना, ठीक है, वो बेटर जानते हैं। तो जैसे भी बच्चों को उठाया ना हमने मनीष साधु को, तो वह थोड़ी विचार करते हैं कि मुझे उनको पता टाइम नहीं पता है, तो मनुष्य क्या करता है, माया को शिव मनुष्य क्या करता है, वो मोबाइल लेगा रे, और वो मोबाइल ना देखते साथ उड़ जाता है आराम से। बड़ा प्रॉब्लम ले लीजिए, टाइम प्रॉब्लम। वो घड़ी दिख रही है कि 3 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 3, 3:15 हो रहे हैं, या जो भी हो रहा है, 3, 5, 3, 10 जो भी, तो टाइम देखा, फिर थोड़ा चिंतन मंथन किया, अरे मैं जो जा रहा हूँ, एक शब्द बोला गया था, वो मैटर करता है, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। जबकि जो लास्ट डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ना ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, सब कुछ बेकार है। जिस समय वो डिस्कशन चल रहा था तो उस समय वो पेशेंट समझ रहा था मैं बीमार हूँ, है ना, ये तो बात है। लेकिन जब कड़वी दवाई लेने की बारी आती है, कड़वी दवाई है, अरे रहने दो और बेकार हो जाऊँगा। लेकिन जब हम बेकार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो बेकार होते हैं तब हमें डॉक्टर की इम्पोर्टेंस में आती है। दैट मीन्स जब हम अपने आप को रोगी समझते हैं तब हमें साधु संत महात्मा गुरु परम गुरु याद आते दिखाई देते, उनकी हम इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं। तो यही चीज़ है। इसका अर्थ क्या हो गया कि भय, तो भय जो होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये हमें सोचना है। दया के ऊपर ये निर्भर करता है, दया कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं। जो मैंने बताया कि जब तक हम अपने आप को रोगी या दुखी नहीं समझेंगे तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं रह सकते, है ना। इसके भगवद गीता के गुरु गीता की बात है, चैप्टर 3 लेवल पर हम क्या पढ़ाते हैं, शास्त्र अध्ययन करवाते हैं, जिसमें हम अन्य अन्य संस्थाओं का चीज़ें बताते हैं, तो शास्त्र खोले जाते हैं, फिर जैसे खोलते ना भी हैं ऐसे ही। तो उसमें एक आता है तो अस्मिगत संधि कश्य वचनम, तब क्या है, तो हम स्थित भक्ति तो सब करते हैं, आपने भी आरम्भ किया, आपने भी आरम्भ किया, हमने भी आरम्भ की, सभी लोग करते हैं भक्ति, है ना। लेकिन उसमें जो स्थिति होती है ना एज इट इज नहीं रह पाती है, घटती बढ़ती रहती है। तो क्यों घट रही ये सोचना है। तो जब परम गुरु के सानिध्य हम आते हैं तो वो डाउट्स क्लियरिफाई करते हैं टोटली, दया कहाँ करने कहाँ नहीं करनी ये क्लियर कर देते हैं, भय किससे भय करना किससे नहीं करना है, और उसका संकोच, यानी कि संकोच बोले तो कहाँ लज्जा करनी कहाँ नहीं करनी, है ना। जैसे अभी हम बोलेंगे कि भाई भजन गाओ, नहीं, हमने कहा ये जो अपनी ये पैंट शर्ट है एक अच्छा बनाने, इनको उतार करके आप शुद्ध सनातन संस्कृति का पालन कीजिएगा, ऐसी वेशभूषा हमने तो कोई पहने ही नहीं है ना, तो हम लज्जा आएगी। तो मतलब हम जो ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किए हुए हैं, जो हमारी संस्कृति का भाग नहीं है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। चलो बाकी कंट्री की अपनी मजबूरी है, वहाँ बातें अलग है, बट अपने कंट्री में एटलीस्ट कंसिस्टेंटली हमें फॉलो करना चाहिए था। संकोच कहाँ करना है कहाँ नहीं, तिलक लगाने में संकोच, माला करने में संकोच, माला ये है ना, इसको बाहर निकालने में संकोच होता है ना, कि पहनेंगे तो अंदर पहने, छिपाएंगे तो उसका फायदा क्या है। सारे देवी देवताओं की मालाएं कहाँ पर है, अंदर है या बाहर है, बाहर है, और हमारे अंदर। पहले बार तो होते नहीं, होते हैं तो अंदर है। या भी हमने एक ट्रेंड चला दिया, नाम के लिए पतली सी यहाँ पहन लेते हैं, कंठी वाला, क्या मतलब है ना। किसी बाबा ने देखी ऐसी कंठी, उसने कहाँ से आया प्रोटोकॉल बताने। संकोच, निंदा का मतलब कि कहाँ चोरी करनी है कहाँ चोरी नहीं करनी है, ठीक है। तो निंदा ये सब क्या है, हानिकारक है निंदा। अच्छा, प्रतिष्ठा माने किसी प्रतिष्ठा में करनी है, किसकी नहीं करनी है, यानी कि रेस्पेक्ट। तो इसलिए कई बार होता है कि हम प्रतिष्ठा अपनी भी कर बैठते हैं, कैसे, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ऋषि मुनि साधु संत हूँ, तुम भी अपनी प्रतिष्ठा कर सकते हो, कैसे,
मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो मैंने इतने ऑपरेशन कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन में काम किया, तुम कर सकती हो। प्रतिष्ठा से हमारे साधन में अविद्यमान हो सकती है। तो मैंने भाव देखी है, मैंने संगणक सिखाया वो सिखाया, मैं मैनेजमेंट संभालता हूँ, बस लेके जाते हैं बहुत सारी। तो नाना प्रकार की प्रतिष्ठाएं हमारे मन बुद्धि में रहती हैं। हाँ रहती हैं, आने का प्रयास करते हैं और आ भी जाते हैं समटाइम्स। तो ये प्रतिष्ठा जो परम गुरु होते हैं काट के छाट पूरा, यानी जैसे किसी को दिखता है ना हाँ ये परम प्रतिष्ठा का प्रयोग करना चाहता है, तो जो परम गुरु होंगे वो क्या करेंगे, उसे यूटिलाइजेशन करेंगे। सामान्य गुरु होंगे वो क्या करेंगे, सामान्य गुरु या तो उसके भाव में खुद बह जाएंगे। मुख्यमंत्री साहब आ जाए यहाँ पर, ठीक है, मुख्यमंत्री ने बोला कि देखो ये मंदिर है ना यहाँ चढ़ के इस दिशा में करवाओ, मैं सोने का सिंहासन लगाऊंगा यहाँ पर इस जगह। सामान्य गुरु होंगे वो बिना वास्तव विचार के क्या करें, ठीक है जी महाराज कर दो, लेकिन इससे धर्म बढ़ा घटा। परम गुरु होंगे वो कंसिस्टेंटली टिके रहेंगे, भी तुम देखो आपको पहले समझो क्यों देना चाहते हो, क्या मंदिर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट क्यों किया जाए, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसलिए और जो और भी निचले प्रकार के गुरु होंगे वो तो खुद ही उसके हो जाएंगे। 7 प्रकार के गुरु बताएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान, ये बहुत लंबे लंबे डिटेलिंग्स वाले हैं। कुलाभिमान कुल मतलब अपने परिवार खानदान का, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे कभी चलो अभी तो खैर नहीं है, लेकिन किसी दौर में जब 52 दरवाजे घर हुआ करते होंगे तो उस समय अगर तुम आई होती तो तुम्हारा क्या होता, मन में भाव रहता ये बिल्डिंग हवेली मेरी है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर मान लो कोई व्यक्ति इधर परंपरा टीडियासिटी होगा ना, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा ना बहुत अलग मिलेगा आपको, बहुत सारा। मतलब ये चीज़ ना पहले तो इस बिल्डिंग में आराम से बैठता हूँ, अनकम्फर्ट फील करेंगे बहुत अधिक। ये मैं साधु को मेरी स्टूडेंट है दिखा दूँगा ना पीछे मैंने मतलब एक मैं फ़ोटो दिखाऊँगा, फोटो समझ जाओगे वो व्यक्ति यहाँ पर अंदर एंट्री भी करेंगे तो शक पकाते हुए करेंगे। ठीक है भाई गुरु से मिलना है मत्था टेको। हाँ ऐसे लोग जो देना वो दे के तुरंत यहाँ से खिसक लो, निकल जाओ। पर जो डेडिकेशन की भावना होती है, अगर हम चाहते हैं कि समाज की प्रत्येक वर्ग का कल्याण होना चाहिए तो परम गुरु का एक कर्तव्य होता है कि कुल अभिमान है उन व्यक्तियों को जो कुल के अभिमानी व्यक्ति हैं उनको कैसे भगवान की सेवा में सरेंडर करवाना, ये चीज़ होती है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या? देखो 8 उपासकों को काट कर क्या अर्थ है, काटने का अर्थ यानी कि संशय है, संशय निवारण का तरीका ये भी होता है कि तुम उसका अपमान करके तुम संशय का निवारण कर रहे हो, तो वो संशय निवारण नहीं है, वो तुम अपने ज्ञान की भड़ास को उस पर निकाल रहे हो, अपने एटीट्यूड को, अपनी ईगो को तुम बढ़ा रहे हो। तुम अपने ईगो यानी हम लोग क्या करें, मैं अपने ज्ञान के प्रभाव में आ करके अहंकारी हो चुका हूँ और अब उस अहंकार के वशीभूत होकर के, पहले ज्ञान के वशीभूत हुआ, अहंकार आ गया, अब अहंकार के वशीभूत हुआ, अब मैं तुम पर अपना प्रभुत्व दिखा रहा हूँ, है ना। तो मेरी टोन मेरी भाषाएं तुम्हारी सेवा के लिए नहीं होंगी, मेरी टोन मेरा भाषा और मेरा भाव क्या होगा, तुमको नीचे दिखाना हो। समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं जब अच्छा बताओ दशरथ के पिताजी का नाम क्या था, है ना, फिर वो तू काया का भगत है, तू काया का पंडित है, ये तो पता नहीं। तो जो उसने शब्द बोला मैं तू किस चीज़ का भगत है, तू पंडित है, तो ये इस चीज़ का पता नहीं, तो पता होना चाहिए था। आप न्यूज़ डिबेट देखते हो, है ना। तो शाश्वत में जो परम गुरु के स्तर पे जो अधिकारी होंगे वो कभी ऐसे डिबेट्स नहीं करेंगे, वर्जित है, नहीं कोई सम्मान लेंगे, ये है ना। ये हमारे संविधान में लिखा है, विधान में तो नहीं है, विधान में तो फंडामेंटल्स लिख दे रहे तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन संविधान है उसे लिखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें क्लियर कट होंगी। यानी परम गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो कभी ना तो किसी सम्मान लेंगे, मतलब ऐसा नहीं, मैंने सम्मान इन द सेंस कोई हमें बुला रहा है, कोई बोले कि आओ हम तुमको भारत कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार देना चाहते हैं, हमारे पास जो पुरस्कार है वो तुम्हारा राष्ट्रपति पुरस्कार के सामने क्या है क्या कुछ। और तुम यानी एक कैसा फील होगा कि तुमको हालांकि आजकल ऐसा हो रहा है, इट्स ये लगा दो, आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, जब डिस्क्लोज किया जाएगा तो बताएंगे कौन कौन संस्थाएं हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जिसका 8000 सेंटर है वहाँ पर यही होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार है, विदेशों में सम्मान मिले, सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ठीक है।
तुम क्या करना चाहते हो, भक्ति या सम्मान, सर्टिफिकेट्स? भक्ति। ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना। ये परम गुरु के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि निंदनीय है। परम गुरु का कर्तव्य है कि क्या है, वो सम्मान दे लेना, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको सम्मान देने वाले वो हैं। हाँ, अभी जो उनसे निम्न अधिकारी हैं, उनका कर्तव्य हो सकता है डिसाइड करता है ये शासन समिति करेगी डिसाइड, या फिर परम गुरु अपने क्षेत्रीय परम गुरु वो लोग करेंगे। जैसे मैं बोलना चाह जाऊँ, तुम किसी महाराज कोई आए हैं तो उनके पास एक फोटो सेशन ले जाओ, जिसको दीनदयाल शास्त्री महाराज आए बोला था मैंने उनको तुम कुछ वो तुम्हें देने सम्मान, या तुम उनको दो, बात अलग है। मीडिया है, मीडिया के लिए पॉडकास्ट बनाने के लिए मैंने बोला था, उसमें उसी का अंतर्गत आता है। तो ये संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति अर्थात मैं इतनी अरबों खरबों का मालिक हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि विशेषाधिकार, है ना, इन सबको काट कर निर्मल आनंद देने वाले को सदगुरु कहते हैं। ध्यान रखना, परम गुरु के ट्रीटमेंट यानी कि सीजरिंग उसी की जाती है जो पेशेंट उस लेवल का होता है। जो केवल आया ही परामर्श के लिए है, काउंसलिंग के लिए है, या जस्ट दिखाने के लिए आया है ना, वो पूरा भले ही सीजरिंग की जरूरत है बट वो यहाँ नहीं करवाना चाहता, तो उसके लिए ये 8 चीज़ें कुछ नहीं होती। आओ मत्था टेको, दर्शन करो, प्रसाद खाओ, बस समझ ना। यानी उसकी बहुत बड़ी मर्यादा है। ऐसा नहीं हरे कोई हम ये कोई भी परम को काटेंगे, नहीं लिखा काट कर, तो क्या तुम हरे को काट सकते हो? जो डिजर्व करता होगा, है ना, जो उसके योग्य होगा उसी को काटेंगे ना, जो उसको गाइडलाइन को फॉलो करेगा। गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा तो सच्चा नहीं। तो देने वालों को सदगुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो गुरु निंदा करता है, गुरु निंदा किस प्रकार से की जाती है? गुरु जी की बात है तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। गुरु निंदा कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देना। गुरु निंदा माने ये आध्यात्मिक गुरु, चाहे फिर सोचा गुरु, वाचा गुरु, कोई भी गुरु क्यों ना हो। तांत्रिक जो गुरु होता है उसे त्यागने की बात कही। निंदा का माने प्रावधान नहीं है कहीं पर भी। निंदा का प्रावधान जैसे कि तलाक का प्रावधान सनातन में कहीं नहीं, कोई श्लोक नहीं मिलता, कोई मंत्र नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर निंदा का कोई प्रावधान नहीं मिलता है, ठीक है। तो लेकिन अच्छा ये कैसे संभव होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर, गुरु जी सब बात अच्छी रहती है लेकिन हमें एक बात जो है समझ नहीं आती है। ये तो ठीक है गुरु जी, सब बात तो ठीक है, बस एक बात हमें थोड़ी सी ना अटपटी गलत लगती है, ये निंदा है। ये निंदा समझ में नहीं आती, यानी दिस इज एरर ऑफ योर माइंड। ये एरर किसका है? तुम्हारे माइंड का। समझ में नहीं आती है ना, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ माइंड, बुद्धि कमी के कारण से तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ये तो समझ में आता है लेकिन हमें उन महाराज की ना ये वाली बात पसंद नहीं आई, ये निंदा। तो यानी कि महाराज जी जो बैठे हैं, जो भी जिस भी लेवल के गुरु हैं, वो तुम्हें पसंद करने के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, है ना ऐसा नहीं संभव है। उनका काम क्या है? अपने स्टोरी जाना, किसी को नहीं जाना नहीं। तो गुरु निंदा, और गुरु निंदा किस प्रकार से होती है? जैसे माने कोई वहाँ पर गुरु की नेगेटिव देख रहा है, ठीक है, और हम वहाँ पर विद्यमान हैं, उपस्थित प्रेजेंटली हम वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर क्या बताया गया है? वो क्या है? या निंदा वाले स्थान से या तो उसको बलपूर्वक, लॉजिकली बलपूर्वक क्या कर दो, निरुत्तर जीप काट देनी चाहिए। बता दिया मैंने या नहीं बताया? बताया था। अच्छा आएगा वो। तो निंदा, तो वो सूर्य चंद्रमा जब तक उसका अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है, सोचो। तो अब मान ऐसा कोई कर चुके हो तो क्या क्या करना चाहिए? यदि ऐसा कोई कर चुका हो तो वो अपने परम गुरु के सामने जाए, वह मेरे हाथ जोड़े और उसको क्षमा याचना करे। ये परम गुरु ने मैंने इस तरह से ये बातें बोली हैं, और चिट्ठा जो है वो, है ना, इस तरह से तो कारण बताए, क्या बताया पूरा चिट्ठा को, फिर उसके बाद में प्रार्थना करें। परम गुरु तो दया के सागर होता है, ठीक। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। कल्प मन होता है लगभग, मतलब भी आई होती है, युग 4 युग 1000 बार बीतते हैं तो शायद एक कल्प होता है, ऐसा कुछ है, गणित है ये। मतलब कि यदि आपकी देह लाखों करोड़ों वर्ष तक रहते ना तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। किसका?
गर्म पानी ले आओ। हाँ, श्री गुरुदेव को क्या करना चाहिए? स्मरण याद करना चाहिए। और आत्मज्ञानी हो यानी भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। यानी हम भगवान की प्राप्त आत्मज्ञानी हो चुके हैं और सब कुछ हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं चलो एकदम ज्ञान हो चुका है। जिसकी भौतिक जगत में जो फिजिकल लाइफ में तुम क्या करते हो, साइंस मैथ टीचर्स होते हैं, छोड़ दिया जाता है ना बाद में। आध्यात्मिक ज्ञान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि अब तुम ज्ञानी हो गए हैं, अब क्या करो, ठीक है, लीव इट नाउ, है ना, ऐसा नहीं होता है। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान यानी बुद्धिमान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, यदि हम कहीं पर भी सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं कि हम यहाँ पर, जैसे तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम बोलो कि आज मैंने पोछा लगाया और कहा गुरु जी के सामने मैंने तो आज, यानी तुम मेरे एब्सेंस में तुमने कुछ सेवाएं की और तुमने दिखा, मैं जब आया तो मैंने मालिक साधु की शिवानी की प्रशंसा कर दी, कि अमित साधु की प्रशंसा कर दी, या मनीष साधु उनकी प्रशंसा की, भाई अमित साधु ने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। अब तुमको लगा अच्छा ये तुम भाई तो किया मैंने और क्रेडिट को ले गए। फिर नेक्स्ट टाइम अब तुम किसी न किसी के माध्यम से गुरु जी ये मैंने किया, ये तो आज मैंने पूरा काम किया था, है ना। या फिर हम प्रशंसा करें अमित साधु की, पर ये हमने किया था, ऐसा कुछ। अब चाहे तुम उसे हंसी के मोड में कहो, चाहे सामान्य, चाहे क्रोध को, तुम्हारी है, लेकिन यदि ऐसा किया था तो क्या है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसे किया, नहीं बोलना चाहिए। कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है, हुंकार का अर्थ होता है कि ये काम मैंने किया है, ये काम उसने नहीं किया है, और हुंकार में जो ऊंची आवाज में बोलता है ना, ऐसे इस तरह से। या जो गुरु को तू कहकर जो बोलता है कि तुझे हम देख लेंगे, ऐसा करके तू कहकर जो बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। क्या होता है? ब्रह्म राक्षस। निर्जन मरुभूमि होती है, जैसे तुम्हारे जैसलमेर है ना, राजस्थान में पड़ता है ना, इस टाइप का है जो वहाँ पर निर्जन मरुभूमि, वहाँ पर मनुष्य होते नहीं है, धूल धूल उड़ती रहती है, बहुत जगह बॉर्डर है वहाँ पर। मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा सर्वावस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए। अद्वैत मतलब अद्वैत यानी सब एक ही है, द्वैत मतलब दो, माने नहीं, दो नहीं है, सब एक है ठीक है, दो नहीं है, सब क्या है, एक है। लेकिन गुरु के संदर्भ में अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। क्या अर्थ है इसका? सदा सर्वावस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए। अद्वैत ही सब भगवान का रूप है, कहता है ना भैया, ये सब भगवान का रूप है, चलो ठीक है ना, सबको हम एक मान बैठे हैं, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली ऋषि मुनि सारे ये जो भी हमने एक मान लिया, पर गुरु को तो नहीं मानेंगे ना ऐसा। लेकिन गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कभी नहीं करनी चाहिए और द्वैत की भावना करनी चाहिए। हम अलग हैं, गुरु अलग है, भगवान अलग है, गुरु अलग है। जैसे हम कहते सब भगवान के ही है, बट गुरु के साथ ऐसा भावना नहीं, गुरु को हायर लेवल पर रखा जाता है। गुरु का लेवल क्या है? हायर लेवल। जब तक हमारे रिलेटिव है, जब तक हमारी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, पूजा पाठ अपने परम गुरु के प्रति तटस्थ नहीं होती है, कंसिस्टेंट हम नहीं कर पाते हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति तो बहुत दूर है, असंभव है वो, है ना। यानी कि हम उनके निकट में भी नहीं है। क्योंकि उस उदाहरण के तौर पर यहाँ पर ये लागू होता है कि यदि तुम मोदी से मिलना चाहते हो, उससे पहले तुम्हारा पाला किसके से पढ़ने वाला है? लोगों से पढ़ेगा। कोई मुख्य दो नाम बताओ। मोदी जी के जो सेक्रेटरी होंगे उनसे मिलेंगे, और योगी जी से मिलेंगे, परमिशन नहीं, योगी से कोई लेना नहीं है। योगी से और उनके नीचे जो मतलब जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके उनको बॉडीगार्ड परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, और सेक्रेटरी। पहले किसी से मिलोगे? चौकीदार, बॉडीगार्ड, चौकीदार। आर्मी से मिलोगे सबसे पहले, वो तो मैं नहीं करेंगे, चेकिंग पहले तो उन्हीं से मिल लो। और उनसे पहले किससे मिलोगे? उससे पहले भी जो और उनके जो नीचे होते हैं उनसे मिलोगे। बॉडीगार्ड से मिल लोगे, उनसे पहले मिलोगे, पहले घुसे नहीं देने कहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले उससे पहले मिलोगे कहाँ पे? यहाँ पे तहसील वहसील, वहाँ एप्लीकेशन तुम लगाओगे, हम चले जाना चाहते हैं, ये 70 सवाल जवाब करेंगे तुमसे, तुम्हें नहीं छोड़ देंगे, आधे तो यहीं टूट जाएंगे, आगे तुम बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
होगा ना, 2-3 साल लग जाएंगे, 5-6 महीने लग जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम आज जाओ आज मिल जाओ, संभव है क्या? तुम आज जाओ आज ही मिल जाओ, ये डीएम से संभव नहीं है। उससे भी कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। जाओगे तुम यहाँ पर तो चौकीदारी घेर लेंगे, आज ये किससे मिलना, किस काम से मिलना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो परमात्मा के गुरु का मतलब क्या है कि जो पहले गुरु की भक्ति का बताया, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति ना हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद का पूजा अर्चना करनी चाहिए। दृश्य प्रपंच यानी कि जो दिख रहा है ये सब क्या है, अशाश्वत है। क्या है? अशाश्वत, यानी न कल था न कल रहेगा। क्या हम मैं कल था, कल मतलब आज से 50 साल पहले था क्या मैं 60 साल बाद रहूँगा? कन्फर्म है नहीं तो, ठीक है। आत्मा तो रहेगी कुछ, जो दृश्य जो दिख रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ तो उधर नहीं देखना, है ना। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना तो उधर नहीं देखना, क्योंकि ज्ञान में दे रहा हूँ तो मुझसे ही डिस्कशन। तो जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा करनी चाहिए। किनकी? इसलिए हमारे अभी इन चित्रों में कहीं पैरों को गई, ये फर्स्ट स्टेप है, कहीं पैर नहीं दिख रहे। देखो एक बार नहीं दिख रहा। कारण क्या है? क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है ना उसको ना एक थोपड़ा बड़ा प्यारा लगता है साधु संतों का। अच्छे से फोटो लो, अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा? जी एक गुरुदेव है जिनके पैर की होती है, एक किसी के गुरु नहीं, वो भी उचित नहीं है। मैं ऐसा ना मेरे पैर काट के तुम अपने घर पे ले जाओगे, उनके पादुका रखे हुए। ऐसा नहीं, पादुका अलग चीज़ है ना, और वो चीज़ अलग है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो सामान्य जनमानस होता है वो किस में आकर्षित होता है? चेहरे में लेकर, है ना। बोलिए अच्छा लग रही है। अच्छा, अब गुरु जी अच्छा लग रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहे हैं क्या है? क्या तुम आँख देख रहे हो, नाक देख रहे हो, मतलब या क्या बोलते हैं चेहरा मोहरा नक्शा देख रहे हो, क्या देख रहे हो? गुरु में सब चीज़ों का आलोचना नहीं होता है। गुरु काला हो, गोरा हो, रंगना डोला, अंधा काना, वैसे वो है। गुरु में क्या देखना होता है? ज्ञान रूप से, भक्ति का भाव होना चाहिए। तो अच्छा, पैरों में क्या तुम रूप निखारोगे, कुछ निहारो क्या, है ना। तो सामान्य जनमानस है। लेकिन जब हम भक्ति की परम लेवल पे आते हैं ना, हायर लेवल पे, तो हमारे क्या होता है? ओवरऑल बॉडी का जो होता है ना, उसमें जो चरण होते हैं, है ना। जैसे हमारे खड़े हैं तो जो फोटो इस तरह से होती है, चित्र की बात करें तो चरणारविंद दिख रहे हो, हल्का सा भी अंगूष्ठी यानी अंगूठा भी दिख रहा है, दैट्स गुड फॉर अस। स्टैंडिंग पोजीशन में तो खैर दिखाई देते हैं चरणारविंद। तो चरणारविंद की पूजा करनी चाहिए। सभी तो आपने देखा सामान्य जनमानस को क्या करें, मतलब पूजा करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम हो तो चरण दिख रहे, होना ये चाहिए था, इन्हीं को सब कुछ होना चाहिए, फूल अर्पण जो भी सब, है ना। उस तरह से जो 2 पैसे पकड़ाएंगे ना, वो भी हाथ में लो, हाथ में कोई बोलते हैं हाथ में दे खाए, क्या है ये। ऐसा करने वालों की केवल्य पद की प्राप्ति होती है, यानी कि जहाँ पर जन्म मरण नहीं होता। इसके विपरीत करने, इसके जो उलट जो करते हैं ना उनको कभी नहीं होती। हो गया स्पष्ट? उनके विपरीत करते हैं उनको कभी कुछ नहीं होता, वो पागल है। क्या टाइम हो गया? 25 की हो गई।